पुराने हमारे भी हमारे साबिक MP आगाज़ खान गंडापुर पे हमला हुआ, वो भी फार्म हाउस के साथ। जज अगवा होते हैं तो CM के फार्म हाउस के साथ होता है। तो मुझे तो ये पता नहीं है कि उनके ताने बाने ये पूरे क्यों जो है अमीन फार्म की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा इन्होंने सूबा दहशत गर्दों के हवाले किया हुआ है, खुद लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, और बाकी ये कहते हैं कि हमने तो ये काम करने, हमने इतने बजट दे दिए, सरप्लस बजट दे दिए, और पता नहीं क्या। यहाँ पर लोग तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं। एक बात है कि सुने कि CM हाउस का जो उनका अपना बजट है वो 1 अरब तक पहुँच गए सालाना। अपने बजट मेरे ख्याल बढ़ा रहे हैं। आवाम आपके सामने क्या हो रहा है। देखिए, फाटा और पाटा के साथ जो वादा किया था रियासत ने कि हम 100 अरब रुपए सालाना खर्च करेंगे आपके ऊपर, वो कमिटमेंट रियासत पूरी नहीं कर रही है। वफाक और सूबे को चाहिए कि वो कमिटमेंट पूरी करे। उसके साथ अब क्योंकि पाटा और फाटा जो है वो इट्स नाउ मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, वो हमारे उसका जो है हिस्सा बन चुके हैं सूबे का, लिहाजा टैक्सेशन की तरफ उनको जाना पड़ेगा। लेकिन हम आज उनकी चीज़ें पूरी नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जब हम उनकी ज़रूरियात पूरी कर लें, उनकी कमिटमेंट पूरी कर लें, फिर आप उनको टैक्स जोन में लाएँ। आप उनको अपना हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं और कहते हैं आप टैक्स भी दें। आपने मर्जर कर लिया है, आपने जो कमिटमेंट की है रियासत ने, आपने और हमने उनके साथ, वो हम पूरी नहीं कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि वसूली आप करें। क्या उनको अपने रोड्स बना के दिए, कॉलेज बना के दिए हैं, अस्पताल बना के दिए हैं, उनको सिस्टम बना के दिए, कोई चीज़ नहीं है और कहते हैं आप हमें टैक्स दें। तो ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है उनके साथ। देखिए, इसराइल ने पहले कोशिश की इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, उन्होंने किया, लेकिन आप और हम सब ने 25 करोड़ अवाम ने मिलकर पाक फ़ौज के शाना बशाना हम खड़े हुए और हमने अपने दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त दी। फिर उन्होंने ईरान पे एक हमलावर हुए और पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर भी अपना मौक़िफ़ दिया। हमारे फील्ड मार्शल साहब जो कल मीटिंग की, वहाँ पर भी उन्होंने अपना भरपूर मौक़िफ़ दिया और हम समझते चाहते कि ज़्यादती बंद होनी चाहिए। इसराइल पहले फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहा था, आज वो ईरानियों पे जुल्म कर रहा है। तो इनके जो है मैं समझता हूँ कि इसराइल के जो है उनको लगाम देना चाहिए, अमेरिका को चाहिए उनको लगाम दे, वरना पाकिस्तान पर उन्होंने कोशिश की, उनको जवाब मिल चुका है और ऐसा ना हो कि फिर उनको ऐसा जवाब मिले कि फिर वो किसी को मुंह दिखाने के इंडिया की तरह काबिल ना। सर ये बताएं कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब तक खान से ये डायलॉग हमने कहीं सुने, हम आए हैं कि जब से आए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि इसी तनख्वाह पे काम भी करना है। आप काम तनख्वाह पे नहीं करेंगे और नौकरी नहीं करेंगे और तनख्वाह को मिलेगी। जिस नौकरी की तनख्वाह को मिलते हुए करेंगे, खान से मुलाकात होगी या नहीं होगी, बजट फिर भी पास होगा। ये ऐसी गपशप है सारी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेशावर में करप्शन के खिलाफ एक एहतजाज किया था। उसी दिन तहरीक इंसाफ ने जो है वो ड्रोन हमलों के खिलाफ भी एक एहतजाज का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा गाँव से, स्टेडियम से, ग्राउंडों से सुलगती हुई मोहल्लों में और गलियों में घुस चुकी है। अब वो मोहल्लों और गलियों वाली एहतजाज कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे शायद फिर वो घरों तक पहुंच जाएं, क्योंकि आप देखें कि सिवाय सरकारी PTI के पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध से तो मुझे कोई आवाज़ें नहीं आ रही। पंजाब के जो इक्का दुक्का बंद इनके बचे हुए थे वो तो पनाह लिए बैठे हैं या KP हाउस में या CM हाउस में, तो बाकी तो उनकी वहाँ पे है नहीं। तो अब देखते हैं 2 हफ्ते क्यों डिले कर रहे हैं, जल्दी करें। अगर आपने खान को जल्दी छुड़ाना तो जल्दी निकले बाहर। तो एहतजाज पे तो देखें, इस पे तो कोई बात नहीं है कि आप कहें कि सड़कों पे खान निकलेगा, अदालतों से तो निकलना है। अगर आपको खान की इतनी जल्दी है निकालने की तो कल परसों एहतजाज करें, क्यों 2 हफ्ते मुलतवी कर रहे हैं फिर।